क्या आपने भी इस तरह की न्यूज़ सुनी है जिसमें लोग कहते हैं कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही हमारी और हम बहुत परेशान हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा, हमें परेशानी है लेकिन पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। तो इस तरह के केसेस में कोर्ट किस तरह से आपकी हेल्प करता है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, तो उसके बारे में ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं मेनली जो सेक्शन है सीआरपीसी के 154 और 156 इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आप अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सेक्शन जो 154 है तो वो बताता है कि अगर मतलब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस टाइम पे आप या तो ओरली या फिर लिख कर किसी भी पुलिस वाले को अपनी जो है वो कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर वो आपकी कंप्लेंट को कंसिडर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो फर्दर आपके पास क्या क्या राइट्स हैं उसको लेकर कि आप किस तरह से अपनी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, जो एफआईआर है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो कंसर्न एसएचओ है उनके पास जाइए, अपनी कंप्लेंट लेकर उनसे देखिए, बात करके अगर कोई आपका ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और आपकी फिर भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही है उस केस के अंदर, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कंसर्न जो एसएचओ है उसको देनी है। अगर वहाँ पर आपकी हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर उसके बाद आपका जो अगला स्टेप है वो होता है फिर आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, एसपी साहब के पास फिर आपको एक कंप्लेंट देनी पड़ती है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगे या फिर अगर आपकी कंप्लेंट कर लेंगे तो ठीक है। एक प्रॉपर चैनल है जिस तरह से चलता है, ये सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो उसमें फिर अगर एसपी जो होते हैं कंसर्न सिटी के जो लोकल एरिया जहाँ कर भी वो एसपी हैं, वो अगर इसको कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है जो सेक्शन 156 क्लॉज 3 में मेंशन है, वो आता है आपको एफआईआर करवाने में मजिस्ट्रेट के थ्रू जो एफआईआर होती है उसके बारे में वो बात करता है। तो उसमें क्या होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कॉग्निजेबल केसेस में। तो वो डायरेक्शन देते हैं कि भाई इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन करो और इस तरह का कोई इवेंट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई इस तरह का हुआ है तो उसको ज़रूर पुलिस वालों को डायरेक्शन देते हैं कि चेक करो, रजिस्टर करो। तो ये प्रॉपर होती है, जिसमें पहले आप एसएचओ के पास आते हैं, जो थाना इंचार्ज होता है उनके पास जाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आप एसपी साहब के पास जाते हैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगर वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप कोर्ट में जाते हैं और इस प्रॉपर चैनल के बारे में सेक्शन 154 और 156 ऑफ सीआरपीसी में इसको अच्छे से बता रखा है। अब बहुत से लोग ये भी सुनते होंगे कि क्यों रिट के थ्रू हम जाकर क्यों नहीं फाइल कर सकते, सीधा हाई कोर्ट से क्यों नहीं एफआईआर करवा सकते, सीधा हाई कोर्ट जाए, रिट लगाए और एफआईआर। तो इसमें एक एपेक्स कोर्ट की जो एक हमारी बहुत ही जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो निकल के आती है, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसमें जो एपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि भाई अगर इस तरह से हम रिट पिटीशन में जाके जो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी है उसका यूज़ करके अगर हम वहाँ पर जाकर एफआईआर करवाएंगे तो पहले इतना ज़्यादा बल्क में वहाँ पर रिट पिटीशंस लगती हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एपेक्स कोर्ट ने ये गाइडलाइन इसमें दी थी कि इस तरह से चीज़ें जो है आपको करनी है, ये चैनल इस तरह से चलेगा कि पहले आपको एसएचओ के पास जाना है, फिर एसपी के पास जाना है, फिर आपको कोर्ट में आना है, फिर कोर्ट आपकी मदद करता है एफआईआर करवाने को लेकर उस केस में। और इसके बारे में मैं मतलब पर्टिकुलरली कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि कॉग्निजेबल ये कौन से ऑफेंसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो पर्टिकुलरली मैं उन ऑफेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो जो सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें जो पुलिस को पावर होती है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, तो वो केसेस आते हैं कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, जिसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं पुलिस वाले विदाउट वारंट। ठीक है, तो अब और साथ ही साथ सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो उससे बेटर है कि हम अपने इस चैनल से जो है प्रॉपर एफआईआर अपनी करवाने में कोर्ट की सहायता लें। इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइए। ये एक मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि जितने ज़्यादा लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचा पाऊँ मैं, उतना मेरा मोटिव है ये, और इसमें आप सभी मेरी मदद कीजिए मेरी वीडियोज़ को शेयर करके। थैंक यू सो मच।